मित्र नमस्कार, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने विशेष पुत्र प्राप्ति का एक वीडियो लेकर उपस्थित हूं। जैसा कि कोई आज 11 तारीख को भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी मना रहे हैं तो कोई 12 तारीख को मना रहे हैं। दोनों तिथि उत्तम है। जैसा कि आप लोगों ने भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं तो जन्मोत्सव मनाने के लिए विशेषकर महिलाओं के पुत्र कामना पूर्ण करने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव से लेकर भगवान श्री कृष्ण का छठी के दिवस तक कुछ विधि करने से पुत्र प्राप्ति का कामनाएं शीघ्र पूर्ण होता है। आपने गर्भ गीता के अनुसार अगर आपको कभी समय मिला तो गर्भ गीता जरूर पढ़ना। गर्भ गीता में यह चीज़ प्रस्तुत है कि अगर किसी को संतान में पुत्र प्राप्ति की कामना रखते हैं तो उन्हें जन्माष्टमी तिथि से लेकर भगवान श्री कृष्ण का छठी तक अगर इस विधि से पूजन किया जाए तो पुत्र प्राप्ति की कामनाएं 100% पूर्ण होता है। कुंडली के अंदर कोई भी दोष कुंडली के अंदर हो तब भी ये चीज़ पूर्ण हो जाता है। तो उपाय सुनिए। आपको जैसा कि जन्माष्टमी तिथि के अगले दिन अगर आप 11 तारीख को मना रहे हैं तो 12 तारीख से करें, 12 तारीख को मना रहे हैं तो 13 तारीख से करें। अगर आप 11 तारीख को मना रहे हैं तो 12 तारीख को प्रातः भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर अथवा लड्डू गोपाल की तस्वीर, अगर ये भी नहीं है आपके पास तो एक गाय के बछिया के गोबर लाके भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप मानते हुए आप उनको पूजन करना है। पूजन कैसे करना है? मक्खन और मिश्री आपको एक जगह मिलाना है। उसमें कुछ जल मिलाने के बाद मक्खन और मिश्री दोनों मिला हुआ जल से भगवान श्री कृष्ण को जो स्वरूप है आपके सामने उनको स्नान कराना है। जैसा कि आपके पास भगवान श्री कृष्ण का तस्वीर हो या फिर लड्डू गोपाल हो या फिर आपके पास गोबर की आपने श्री कृष्ण का तस्वीर का निर्माण किया हो, उन्हें मिश्री और मक्खन मिला हुआ चीज़ को थोड़ी सी जल मिला के आप उसको स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद पुनः दूध से स्नान कराएं। दूध से स्नान करने के बाद थोड़ी सी जल से स्नान कराएं। जल से स्नान करा के गोपी चंदन हो तो गोपी चंदन, अगर गोपी चंदन नहीं है तो हल्दी से उनको तिलक करें और जो चावल आपके पास है उसे हल्दी से रंगने के बाद चावल चढ़ाएं और पुष्प चढ़ाएं। पुष्प चढ़ाने के बाद आपको या तो अनार, कोई भी जिससे तरल चीज़ निकलता हो, जैसा अनार हो सकता है, सेब हो सकता है, ये कोई भी लाल वस्तु को आप भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप को आपको अर्पण करना है। और उसके बाद बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र जाप करने के बाद आपको अंतिम अवस्था में मक्खन और मिश्री किसी कटोरी में लेकर दूसरे प्लेट से उसको आपको ढकना है और ढक के उनके सामने भोग लगाएं और जो भोग लगाए आपने उसके ऊपर हाथ रख के और सीधे हाथ भोग के ऊपर, दूसरा उल्टे हाथ अपने हृदय पर रख के अपने कामना को उच्चारण करना है। जैसा कि पुत्र प्राप्ति की कामना होता है उस कामना को उच्चारण करना है। उच्चारण करने के बाद जो आपने भोग लगाए हैं, मक्खन और मिश्री का जो भोग लगाए आपने बर्तन में ढक के रखे हैं, ये प्रसाद ले जाके अगर हो सकता है कोई छोटा बालक मिलता हो तो छोटे बालक को खिलाइए और बालक नहीं मिलता है तो आप किसी गाय को खिलाइए। बालक भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, गाय भी अगर अवेलेबल नहीं है तो किसी मंदिर पे ले जाके भगवान श्री कृष्ण के चरण पे ले जाके वो प्रसाद आपको अर्पण करके आना है। ध्यान रहे वो प्रसाद आप किसी बालक अथवा गाय को अपने हाथ से वितरण कर सकते हैं, अन्यथा मंदिर पे ले जाके रख दें। वो मंदिर में रखने के बाद वो किसी को भी वितरण हो सकता है, लेकिन आपको केवल रख के आप आना है। और ध्यान रहे ये विधि आपको निरंतर 5 दिन तक आपको करना है। 5 दिन को करने के बाद आपको अंतिम दिन जैसा भगवान को एक धागा चढ़ाना है, उसे धागा चढ़ाने के बाद ध्यान रहे ये पूजन का अंतिम दिन जिस दिन छठी होता है उस दिन प्रातः आपको ये पूजा करना है। पूजा करते समय ध्यान रहे 1.25 मीटर का आप एक धागा भगवान श्री कृष्ण के चरण में अर्पण करें। जहाँ भी आप पूजा करें उनके चरण में अर्पण करने के बाद आप नित्य उसी विधि से आप पूजन करें। पूजन करने के बाद छठी आप भगवान श्री कृष्ण का छठी करें। छठी करने के बाद आप वो धागा लेकर आप अपने कमर में उसको बांधना है। ध्यान रहे 1.25 मीटर से लेकर 2.5 मीटर के बीच में आप इस धागे को ले सकते हैं। उसे लेकर आप अपने कमर में बांधे। उसके बाद जैसा गर्भधारण हो जाएगा, गर्भधारण के बाद अथवा
आपका बच्चा होने के बाद ही आप उस कमर से उस धागे को हटाना है, और जैसा ही आपका जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाता है तो किसी भी विष्णु जी के मंदिर अथवा भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाके यथाशक्ति आप अपने श्रद्धा अनुसार भंडारा करके जरूर आना। इसी विधि से आपको करने से आपको पुत्र प्राप्ति का कामना शीघ्र पूर्ण होगा। इसके अलावा क्या समस्या है आप कमेंट्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर कमेंट्स करिए। और मैं भी जन्माष्टमी पर यही प्रार्थना करूंगा कि जो भी वीडियो सुन रहे हैं उनको गर्भ में पुत्र प्राप्ति हो और भगवान श्री कृष्ण उनको साक्षात दर्शन देकर उन्हें ये मनोरथ पूर्ण करके उनके जीवन को कृतार्थ करें। यही